पिछली 5 दिसंबर को मुरादाबाद की कांट थाना पुलिस ने 2 युवकों को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने एक लड़की का धर्म परिवर्तन करने के साथ देहरादून में उसके साथ शादी की, जिसके बाद थाना कांट की पुलिस ने उन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भी भेज दिया और युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया। मगर कुछ अफवाहें इस तरह की फैली कि महिला का गर्भपात करा दिया गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के दिशा निर्देश पर महिला का मेडिकल कराया गया। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने ये साफ कर दिया कि महिला बिल्कुल सुरक्षित है और कोई भी गर्भपात नहीं कराया गया है और 3 महीने का बच्चा उसके पेट में है। मुरादाबाद जनपद के कांट थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले मुरादाबाद का पहला लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद बिजनौर निवासी हिंदू युवती की मां की तहरीर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करते हुए आरोपी और उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया था। युवती 3 महीने की गर्भवती थी। रविवार 13 दिसंबर की सुबह कहीं से ये अफवाह सामने आई कि नारी निकेतन में रह रही युवती का गर्भपात करा दिया गया है। क्योंकि गर्भपात का मामला था जिसका बाल संरक्षण आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच के बाद यह खबर झूठी पाई गई। कोई गर्भपात नहीं हुआ था। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने खबर का खंडन करते हुए जानकारी दी कि जैसे ही नारी निकेतन में निर्वासिनी के गर्भपात की जानकारी उन्हें मिली तो उनके निर्देश पर युवती का मेडिकल परीक्षण कराया गया। गर्भस्थ शिशु स्वस्थ है, जिसके साक्ष्य के रूप में उनके पास मेडिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध है। ये सब सरकारी संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश है। समाचार सत्यता की जानकारी के बिना प्रकाशित किया गया है। मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट की कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी तो प्रस्तुत कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के संज्ञान में आज सवेरे करीब 9-10 बजे के लगभग ये प्रकरण सामने आया कि मुरादाबाद के नारी निकेतन में जो लड़की जो कहती है कि मैंने विवाह कर लिया है, जिसका पति भी पॉक्सो के अंतर्गत जेल में है और वो लड़की सुरक्षा के लिए यह नारी निकेतन महिला शरणालय मुरादाबाद में है और 3 माह की गर्भवती है। तो आज ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया कि उसका गर्भपात करा दिया गया है और निश्चित तौर पर हम उस खबर का खंडन करते हैं। हमने आज मुरादाबाद के DPO जो उप निदेशक भी हैं उनको सुबह निर्देश दिए कि आप उस लड़की का, उस बालिका का शीघ्र ही मेडिकल कराएं और मेडिकल करा के मुझे बताएं कम से कम, ताकि मैं इस बात को बाकी पत्रकार के बीच में रख सकूं। तो ये अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि जो लड़की है वो 3 माह का गर्भ है और बिल्कुल वहाँ अंदर जो भी बालक है उसकी धड़कन सुनी हुई दिखाई दी है और अल्ट्रासाउंड भी हुआ है। तो इसलिए जो पुराने समाचार हैं उसका खंडन करना चाहिए। बहुत ख़राब बात है कि कोई भी समाचार बिना किसी सत्यता की जांच किए और बिना सरकारी संस्थाओं को बदनाम करने के लिए, ये सब मुझे लगता है कि सारा प्रकरण है और जानकारी प्राप्त करने पर आया है कि समाचार जो है वो बिल्कुल झूठा है और लड़की पूर्णतया गर्भवती है। और ये अभी आज 13 तारीख आज ही रविवार की सवेरे 11 बजे की रिपोर्ट है और रिपोर्ट भी मेरे पास उपलब्ध है। कभी आवश्यकता भी पड़ेगी तो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर दी जाएगी। सर, कोई जांच और इसके बाद कार्रवाई? हाँ, निश्चित तौर पर मैं लिखूँगा। चूँकि ये जानकारी मेरे संज्ञान में आई है तो मैं अपने ऊपर के संज्ञान मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा कि इस तरीके से सरकारी संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उच्च अधिकारियों से भी यहाँ कहा जाएगा कि इस तरीके की कोई भी समाचार अगर है तो ये दिशा निर्देश इसमें जारी हो। दिशा निर्देश जारी है पहले कि कोई भी इस प्रकार का मामला, जो अभी पिछले दिनों मुकदमा भी कांट थाने में लव जिहाद में दिखाया गया है, तो ऐसे मुद्दे जो बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं उस संवेदनशील मुद्दों पर खास तौर पर बिना जांच किए, बिना वस्तुनिष्ठता की जांच किए, बिना मेडिकल रिपोर्ट्स की जांच किए इस प्रकार की खबरें निश्चित तौर पर वो सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। एक चीज़ और सामने आ रही है कि ये भी मतलब खबर है कि वहाँ जो लड़की है उसने फ़ोन से अपनी मदर को बताया है। हाँ, वो बातचीत किसने कराई, कैसे हुआ पता नहीं, वो भी मैंने जानकारी की है। अभी कोई पता लगा है कि किसी लड़के ने फ़ोन किया था या किसी लड़के के कांट में कोई बातचीत हुई है। निश्चित तौर पर यह खबर झूठी है और मेरे पास उसके साक्ष्य मौजूद हैं, आज ही के साक्ष्य मौजूद हैं और ये निश्चित तौर पर ऊंचे अधिकारियों के, जो उच्च अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाया जाएगा कि इस तरीके के जो खबर है वो निर्देश जारी हो सूचना विभाग की ओर से कि कोई भी समाचार इस प्रकार का संवेदनशील सरकारी संस्थाओं का, खासतौर पर जो सरकारी संस्थाएं जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश, स्पष्ट निर्देश हैं कि बच्चों की सुरक्षा हो, लड़कियों की सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, वृद्धों की सुरक्षा हो और उसकी सुरक्षा में कहीं भी कोई छेद अगर होता है या कहीं भी उल्लंघन होता है तो निश्चित तौर पर यह सरकार बहुत सख्ती के साथ पेश आएगी।